सोशल मीडिया पे होने वाले प्यार की कहानियों में से एक कहानी आज हम आपको सुनाने वाले हैं। सिर्फ 6 महीने में जान पहचान होती है, दोस्ती होती है, प्यार होता है, प्यार का भूत चढ़ता है और जब प्यार का भूत उतरता है तो फिर हत्या होती है। ऐसा ही एक मामला हुआ है उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जनपद में। बलरामपुर जनपद का थाना है ललिया और उसका एक गांव है सिंहपुर। सिंहपुर में 8 जुलाई को एक लाश मिलती है 20 साल की युवती की अर्धनग्न। उसके ऊपर की टी शर्ट गायब थी और सिर्फ वो लोअर पहने हुई थी। ये लाश नाले में पड़ी हुई थी। ग्रामीणों ने जब देखा तो इसकी सूचना ललिया थाने में दी। थाना प्रभारी के साथ एसपी बलरामपुर भी मौके पर पहुंचे। मामले की जांच के लिए 3 टीमें बनाई गई। सोशल मीडिया पे महिला का फोटो डाला गया तो बहुत जल्द पुलिस को एक जानकारी हाथ लग गई कि ये महिला प्रयागराज की रहने वाली है और कुछ दिन पहले इसको सिंहपुर गांव में ही देखा गया। अब जैसा कि आमतौर पर होता है कि मैनुअल इंटेलिजेंस के साथ साथ पुलिस ने सर्विलांस पे काम शुरू किया। जल्द से जल्द जो महिला थी उसकी सीडीआर फाइल निकाली गई। जब उसकी फाइल निकाली गई तो पता चला कि एक नंबर पर पिछले कई महीनों से वो लगातार बात कर रही थी और वो नंबर इसी सिंहपुर गांव के रहने वाले विनोद कुमार वर्मा का था। अब ये अहम जानकारी पुलिस के हाथ लग चुकी थी। कुछ ही घंटों में पुलिस की टीम ने विनोद कुमार वर्मा को धर दबोचा। विनोद कुमार से जब पूछताछ शुरू हुई तो उन्होंने पहले तो थोड़ा बहुत घुमाने का प्रयास किया, लेकिन जब पुलिस अपने रंग में आई तो विनोद तोते की तरह बोलने लगे। तो विनोद कुमार ने बताया कि ये जो लड़की थी उसकी गर्लफ्रेंड थी और ये प्रयागराज की रहने वाली एक शादीशुदा महिला रागनी है। इसके पिता का नाम रामबली केवट है। 1 साल पहले इसकी शादी हुई थी, लेकिन ससुराल में कुछ इसकी ज्यादा पटरी नहीं खाई थी तो ये अपने मायके ही रह रही थी। लगभग 6 महीने पहले की बात है। इसका मेरे मोबाइल नंबर पे फोन आता है और वो कहती है कि अम्मा से बात करा दो। मैं कहता हूँ कि तुमने रॉन्ग नंबर मिलाया है, सॉरी बोल के वो फोन रख देती है। कुछ देर बाद फिर उसकी कॉल लगती है और कहती है कि मेरी अम्मा से बात करा दो। तो मैं उससे पूछता हूँ तुम कहाँ से बोल रही हो। वो बताती है कि प्रयागराज से बोल रहे हैं। आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैंने कहा बलरामपुर से। तो उसने कहा कि अरे और आपका नंबर क्या है? तो जो डिजिट बताती है लास्ट की डिजिट जो है वो विनोद कुमार की 6 थी और वो अपनी माँ को जिस नंबर पे मिला रही थी उसके 9 थी, बाकी सब सेम था। अब इसको एक संयोग कह सकते हैं कि इनकी जान पहचान और मिलना था ही है। दोनों ने सॉरी वारी बोला, हल्की फुल्की बात होके फोन रख दिया। अब विनोद कुमार को लगने लगा कि यार वो बातचीत में जरा कुछ मजा आया था। आमतौर पर होता है, विनोद कुमार ने कुछ घंटों के बाद एक बार फिर मिला दिया। अब उस लड़की ने जब फोन उठाया रागिनी ने, तो उसने कहा अरे वो सॉरी गलती से लग गया। रागिनी ने कहा कि गलती से नहीं है, तुम मुझसे बात करना चाह रहे हो। ऐसे बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ और फिर बातचीत मिनटों से घंटों में बदल गई। दोनों में दोस्ती हो गई। दोनों आपस में एक दूसरे की सारी चीजें शेयर करने लग गए, लाइफ रूटीन शेयर करने लग गए और फिर इन दोनों के बीच में प्यार पनप गया। ऐसा प्यार पनपा कि फिर रागिनी ने अपने ससुराल जाना तो बिल्कुल ही बंद कर दिया और धीरे धीरे मिलने की चाहत दिखाई। मिलने की चाहत इतनी ज्यादा हो गई कि 1 महीने पहले रागिनी सीधे प्रयागराज से भागकर बलरामपुर आ गई। उसने फोन किया कि मैं बलरामपुर आ गई हूँ, बस स्टैंड पे खड़ी हूँ। अब विनोद कुमार पहुंचते हैं, उसको अपनी बाइक पे बैठाते हैं और उनका घर का जो पिछला हिस्सा था वो 2 कमरे थे जिसमें बहुत कम कभी कभार ही कोई जाता था। वो रागिनी को लेके आ गए। उन्होंने उसको उस कमरे में रोका। फिर क्या था कि फिर मुलाकातें शुरू हो गई। खूब मजे किए दोनों ने। 2-4-5 दिन तो ऐसे गुजर गए कि वक्त का पता ही नहीं चला। अब जब 4-5 दिन गुजर गए, विनोद कुमार ने कहा कि जो है यार क्या किया जाए। रागिनी ने कहा कि हम घर में तो बैठे बैठे बोर हो गए, चलो कहीं घूम के आते हैं। अब विनोद ने कहा यार घूमने जाएंगे, गांव वाले देखेंगे तो बहुत सारे सवाल उठेंगे और तुम ऐसा करो कि तुम अभी जाओ और फिर दोबारा जब आओगी तब हम लोग घूमेंगे। अब रागिनी ने कहा कि यार मैं कहीं जाने आने वाली नहीं हूँ, मैं घर से आप भाग के आ गई थी, 4-5 दिन गुजर गए हैं, वहाँ मुझे ढूंढा जा रहा होगा और मैं वापस जाऊंगी तो फिर बड़ा तमाशा होगा। मैं वापस नहीं जाऊंगी, मुझे तुम्हारे साथ ही रहना, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। अब वो जो इश्क का भूत चढ़ा हुआ था, जब उसने कहा कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती तो विनोद ने कहा तो तुम क्या चाहती हो? उसने कहा मैं यही चाहती हूँ कि अब तुम मुझसे शादी कर लो और मैं यहीं रह जाऊं सदा के लिए। अब विनोद कुमार को लगा कि यार ये तो वहां तक तो ठीक था कि यार इश्क था, हम मिलते जुलते मजे करते, लेकिन अब शादी करना हमारे घर वाले कैसे मानेंगे? ऑलरेडी शादीशुदा है, प्रयागराज के वहां से आई है, केवट बिरादरी की है,
और हमारे यहाँ वर्मा बरादरी में इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो करके बहुत सारी बातें अब विनोद कुमार के दिमाग में घूमने लग गई थी और इश्क का भूत भी धीरे धीरे उतर रहा था। अब विनोद ने कहा कि नहीं, तुमको देखो वापस जाना पड़ेगा, मैं प्लानिंग करूंगा, बनाऊंगा। लेकिन रागनी फैल गई। रागनी ने कहा कि नहीं, अब तो मैं नहीं जाऊंगी, मेरी बहुत बदनामी हो चुकी होगी, वहां पर जाना मेरा संभव नहीं है, मैं यहीं रहूंगी और तुमसे शादी करूंगी, और अगर तुम मुझे धोखा दोगे तो फिर मैं सीधे यहाँ से थाने चली जाऊंगी और तुम्हारे ऊपर रेप का केस लगवाऊंगी। अब विनोद जो है वो चक्कर में पड़ गया। जो इश्क था वो कहीं रफू चक्कर हो चुका था और उसको लग रहा था कि अब किया जाए, क्या किया जाए। एक आध दिन और गुजरे, इसी प्लानिंग में दिमाग में कश्मकश चलती रही और आखिर 8 जुलाई को विनोद ने उससे कहा कि यार चलो ऐसा चलते हैं, चलो आज घूम के आते हैं। ये लोग वहां से फिर एक बाइक पे बैठ के दोनों लोग घूमने के लिए निकले। मथुरा बाजार पहुंचे, वहां पे मेला लगा हुआ था। मेले में विनोद ने रागनी को एक टी शर्ट दिलाई, एक लोअर दिलाया और कहा कि तुम जब से आई हो यही 1-2 कपड़े पहने हो, अब ये टी शर्ट ये सब पहन लो, यहाँ पर पहन के देखो। जब उसने वहां पर ट्रायल किया, पहन के देखा, तो कहा कि नहीं नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है तुम्हारे ऊपर, ये पहने रहो। उसके बाद ये लोग वहां से वापस लौटे। अब विनोद काफी देर तक घूमता रहा और तलाश कर रहा था सुनसान जगह। अब ये लोग पहुंचते हैं हरियर डी नाला, जो नाला बना होता है जो खेतों में सिंचाई के लिए एक छोटा चौड़ा नाला होता है, जिसे छोटी माइनर भी कहते हैं। ये वहां पे ये लोग पहुंचे और उसमें विनोद ने देखा कि सब तरफ बिल्कुल सन्नाटा है। इसी बीच में उसने रागनी को बाइक से उतारा और उसके बाद धक्का देके गिरा दिया और उसके बाद रागनी के ऊपर चढ़ बैठा और उसका गला दबा दिया। रागनी ने चटपटाहट काफी की, कुछ खरोच के निशान भी विनोद को मिले, कुछ उसके बाल बाद में जब उसके खुलासा हुआ तो उसके सैंपल उसके नाखूनों में मिले थे। तो उसने रागनी का गला दबा दिया और रागनी जब मर गई तो उसको उठा के ले जाके उसी माइनर में, उसी छोटे नाले में फेंक दिया। अब इस फेंकने में क्या हुआ था कि उसकी टी शर्ट उतर गई। जो टी शर्ट दिलाया था वो टी शर्ट उसके हाथ में आ गई और उसका मोबाइल फोन भी वहीं पड़ा हुआ था। तो विनोद वहां से जाता है और पार्क्स में ही एक खेत होता है बड़कऊ का, उस खेत में जाता है और एक गड्ढा खोद के उसमें मोबाइल फोन और उसकी जो टी शर्ट थी उसी गड्ढे के अंदर डाल के बंद करके वो अपने घर चला जाता है। ये सारी कहानी विनोद ने खुद पुलिस को बता दी। अब पुलिस की टीम वहां पहुंची, गड्ढा जब उसको खोदा गया तो वहां पर रागनी का मोबाइल फोन बरामद हो गया और उसकी वो टी शर्ट भी बरामद हो गई जो शरीर के ऊपर अर्धनग्न अवस्था में जब रागनी मिली थी। तो इस तरीके से ये प्यार का भूत था जो कुछ ही महीनों पहले चढ़ा था। इतना दारा चढ़ा था कि दोनों ने पता नहीं कितने वादे, कस्में वादे खा लिए थे कि अब एक दूसरे के बिना रह नहीं पाएंगे। विनोद ने कहा था कि तुमको बिना तुम्हारी आवाज़ सुने, बिना तुम्हें देखे रहा नहीं जाता है। बहुत सारे ऐसे मैसेजेस जब पुलिस ने उसका मोबाइल खोला तो उसमें पुलिस को बरामद हुए हैं। इस तरीके से ये सोशल मीडिया का जो प्यार था उसने रागनी की जान ले ली। रागनी ऑलरेडी शादीशुदा थी, उसकी ससुराल थी, उसका एक अच्छा हस्बैंड था, उसका एक प्यार करने वाला पिता था। लेकिन कहते हैं ना कि किस्मत को क्या मंजूर होता है और आजकल के सोशल मीडिया के इश्क में लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। तो ये थी आज की क्राइम स्टोरी। हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक नई क्राइम स्टोरी के साथ। हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।